शांति। संस्कार परिवर्तन योग तपस्या भट्टिका। आज आपका सायंकालीन सत्र और अंतिम सत्र है। इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इसमें हमारे पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी। आपका भी हम एक हाथ से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छा गीत हमने सुना अभी। तुम सा हमें बनना है, यही हमारी तमन्ना है। जनवरी का मास चल रहा है और इस मास में लगभग हर एक के मन में यही विचार होते कि बाबा जैसे आपने संपूर्णता प्राप्त की ऐसे हमें भी आप जैसा बनना है। तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने से पहले नाइट क्लास में हिस्ट्री हॉल में कराने के बाद जब निकल रहे थे हिस्ट्री हॉल से, तो कौन से 3 शब्द उच्चारण किए, कौन सी शिक्षा उन्होंने दी? 3 शब्दों में कौन से हैं वो 3 शब्द? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी भव। तो आज का हमारा विषय भी वही है कि कैसे हम अपनी स्थिति निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी बनाए। इस पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच में उषा दीदी जी है। अवश्य ही दीदी इस पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन मैं उनके परिचय पर थोड़ा प्रकाश डाल दूं पहले कि आपका जन्म विदेश की धरनी अफ्रीका में हुआ है और फिर वहीं पर 12 वर्ष की आयु में पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आपको यह ईश्वरीय पढ़ाई भी मिली। और उसके बाद जब आप विदेश की धरनी से भारत में आकर सेटल हुए, तो फिर आज से पूरे 4 दशक पूर्व, 40 वर्ष पूर्व 1980 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आरंभ में आप मुंबई सेवा केंद्र पे रही और उसी के कनेक्शन में फिर आप हैदराबाद में जो नागार्जुना फर्टिलाइज़र है वहाँ पर भी सेवाएं की। जैसे कि कई बार सभी भाई बहनें आपको जानते हैं। कौन सी उषा बहन? SML वाली उषा बहन, है ना। तो विदेश की धरनी वाले भाइयों ने आकर इस कोर्स को यहाँ आरंभ किया था इंग्लिश में। उसी इंग्लिश वाले कोर्स को जिस प्रकार की भी ट्रेनिंग मिली थी, उस ट्रेनिंग को आपने अपने में आत्मसात करके भारत के हिसाब से हिंदी में करके सबके सामने रखा और उसके द्वारा काफ़ी कंपनीज आदि में बहुत सेवाएं हुई। इसके अलावा आपका फेवरेट विषय है गीता का भगवान कौन। हाँ, बाबा मुरली में बार बार ये बात कहते रहते हैं। तो आपका ये फेवरेट विषय है कि बाबा के इस महावाक्य को हम साकार करके दिखाएं, सबके सामने प्रूफ करके दिखाएं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। और इसके अलावा रामायण महाभारत का भी आध्यात्मिक विवेचन आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। और साथ साथ हमारी जो पॉलिटिशियन विंग है, आप उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं और देश विदेश में तो भ्रमण करते ही हैं और लॉकडाउन के समय तो ऑनलाइन से ही देश विदेश भ्रमण चल रहा है और आज आप सबके सामने उपस्थित हैं। तो हम अभी सुनेंगे दीदी जी से निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति। आदरणीय उषा दीदी जी। ओम शांति। बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत सुंदर ज्ञान के रत्नों से सजाया है। 33 साल
शिव बाबा साकार में आकर के बच्चों की पालना करते रहे। 69 से लेकर के 2017 तक कहेंगे, लगभग 50 साल बाबा ने साकार में अव्यक्त पालना की। 33 साल साकार में साकार पालना मिली, फिर साकार में अव्यक्त पालना मिली, लगभग 50 साल। और अभी अव्यक्त में अव्यक्त पालना। अब बाबा कहे साकार में फिर भी कई हदें हैं, कई प्रकार की लिमिटेशन आ जाती है, रथ की भी, समय की भी, स्थान की भी। तो इसीलिए बाबा ने अभी अव्यक्त में अव्यक्त पालना आरंभ कर दी। और हर बच्चे ये अनुभव करते हैं, जो भी आते हैं सीजन में भी, थोड़े होते हैं लेकिन फिर भी ये महसूसता जरूर आती है कि बाबा अव्यक्त में भी इतनी सुंदर अनुभूति कराता है। और ये अव्यक्त पालना से बाबा हमारे अंदर इतनी शक्ति और सकाश भर देता है, जो शक्ति और सकाश के आधार पर हम सहजता से बाबा के समीपता का अनुभव कर सकते हैं। समय की भी ये मांग है, क्योंकि जितना हम अव्यक्ति स्थिति के अभ्यासी होंगे, उतनी जो बाबा की चाहना है, उस चाहना को हम पूर्ण कर सकेंगे। 18 जनवरी जैसे जैसे समीप आता है, वैसे वैसे साकार बाबा की बातें भी हर एक के सामने स्पष्ट होती है। भले मेजॉरिटी बच्चों ने बाबा को साकार में नहीं देखा, परंतु जो दादियों ने पालना ली और उनसे जो अनुभव सुने, उसके आधार पर बाबा का संपूर्ण व्यक्तित्व हम सब के आगे स्पष्ट हो जाता है। मुझे याद आता है कि एक बार दादी ने कहा था कि 18 जनवरी के दिन जब बाबा ने कहा कि बाबा रात्रि क्लास कराएगा, और जब छोटे हॉल में सभी भाई बहनें इकट्ठे हुए, तो जो बाबा ने मुरली चलाई थी, वो बाबा की मुरली थी सर्व संबंधों का अनुभव एक बाबा के साथ कैसे करना है। जैसे बाबा उस दिन भी सभी बच्चों को प्रिपेयर कर रहे थे कि अब भले साकार में नहीं, लेकिन फिर भी सर्व संबंधों का अनुभव किस तरह से हमें एक बाबा से ही करना है। और उसके बाद जब ये 3 महावाक्य बाबा ने उच्चारण किए, उठ करके जब गए और गेट पर खड़े होकर के बाबा ने मुड़ करके सारे ज्ञान का सार, संपूर्ण स्थिति का सार इन्हीं 3 शब्दों में बाबा ने समेट लिया। और यही हर बच्चों को प्रैक्टिकल बनने के लिए प्रेरणाएं दी। उसके बाद बाबा की एक अव्यक्त मुरली चली थी, इन्हीं 3 बातों को लेकर के। कौन से साल की है वो मुझे याद नहीं अभी, लेकिन इन्हीं 3 शब्दों को के ऊपर बाबा की मुरली चली थी
कि जिसमें बाबा ने और स्पष्टीकरण किया कि मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। जबकि हम सभी बच्चे जानते हैं कि सभी विकारों में अहंकार आ ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा ने और विकारों से अहंकार को सेपरेट किया। और सेपरेट करने के पीछे भी बाबा का बहुत बड़ा भाव है, क्योंकि ये अहंकार का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो किस तरह से हर एक के ऊपर अंतिम समय में वार करेगा, उस अर्थ में इसको सेपरेट किया गया है। और इसीलिए जब सबसे पहले मनसा में निराकारी, अर्थात कि जितना हो सके हम निराकारी स्वरूप में स्थित रहने के अभ्यासी बने। लेकिन जब निराकारी कहते हैं तो निराकारी का मतलब क्या? निराकारी अर्थात के परमधाम की स्टेज कि जब आत्मा अपने अनादि स्वरूप में विद्यमान है और उस अनादि स्वरूप में आत्मा सातों गुणों का स्वरूप है, सतोगुणी स्वरूप है। तो सातों गुणों की ऊर्जा से जैसे भरपूर, और जितनी जितनी आत्म अभिमानी स्थिति हमारी मजबूत होगी, उतना निराकारी बनने के हम सहज अनुभवी बनेंगे। निराकारी का दूसरा भाव यह है कि संकल्पों में भी कोई भी आकृति आकर्षित न करे। आकृति चाहे शरीर की हो, चाहे चीज वस्तुओं की हो, क्योंकि अभी तक भी कई बार ब्राह्मणों के मन की ये शिकायत रहती है कि योग लगाने तो बैठते हैं लेकिन फिर भी मन इधर उधर कभी हो जाता है, एकाग्र नहीं हो पाता है। तो मन जो है किन बातों में भटकता है, उसका अगर पीछा किया जाए तो वो 3 बातें हैं कि हमेशा मनुष्य का मन कोई न कोई संबंधों के पीछे जाता है या देहधारियों के पीछे जाता है, भाव ये, या कोई इच्छाओं के पीछे जाता है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। और अगर ये दोनों नहीं है तो व्यर्थ में जाता है, कुछ नहीं है तो व्यर्थ में चला गया। तो या संबंध या इच्छाएं या व्यर्थ। अब इससे अगर हटाना है तो बाबा ने बच्चों को ये बात बताई, जैसे मैंने कहा 18 जनवरी की लास्ट मुरली इसी बात पर थी कि सर्व संबंध एक बाबा के साथ हो। जब सर्व संबंधों का रस एक बाबा से हम लेंगे तो और कोई संबंध हमारी बुद्धि को आकर्षित नहीं करेंगे, क्योंकि या तो कोई न कोई संबंध की कमी की महसूसता हमारे मन को खींचती है, या जहां बहुत लगाव झुकाव होता है वहां मन खींच के जाता है।
इसलिए कहा जाता कि दो व्यक्ति विशेष याद आते हैं, या तो जिसके साथ लगाव है वो व्यक्ति विशेष याद आता है, या तो जिसके प्रति नफरत है वो व्यक्ति विशेष याद आता है, बार बार सामने आता है, और फिर उसके प्रति व्यर्थ संकल्प चलता है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे सर्व संबंधों का अनुभव एक बाबा से करो। तो जितना ये रस अंदर में खींच सकते हैं उतना अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे। और यही अति इंद्रिय सुख का अनुभव हमारी बुद्धि को फिर और कहीं जाने नहीं देगा। वो रसना जो है, वो रसना हमें कहीं जाने, हमारे मन और बुद्धि को भटकाएंगे नहीं। दूसरा जो कहा इच्छाएं, तो बाबा की अभी लास्ट मुरली हम सभी ने सुनी, अव्यक्त मुरली संतुष्टता के ऊपर, है ना। संतुष्टता, प्रसन्नता। जहां कोई ना कोई अप्राप्ति होगी तो न संतुष्टता रहेगी न प्रसन्नता रहेगी। इसलिए जब ये स्मृति रहती है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, इतना बाबा ने प्राप्तियों से हमें भरपूर किया है, सब कुछ है। तो ये भरपूरता की स्थिति जितनी हम अनुभव करेंगे अंदर ही अंदर, उतना ही सहजता से हमारा मन इस दुनिया की विनाशी चीजों से, इच्छाओं से सहज परे हो जाएगा। इसलिए बाबा इन बातों के ऊपर विशेष हमारा ध्यान खींचते। और व्यर्थ को मिटाने का साधन है कि हम अपने मन को समर्थ बनाएं। कैसे बनाएंगे समर्थ? तो समर्थी का सबसे बड़ा खजाना जो बाबा ने दिया है वो है मुरली, ज्ञान का मनन चिंतन। जितना उस मनन चिंतन में हम अपने मन बुद्धि को बिजी रखते हैं, तो धीरे धीरे अंदर में सर्वसमर्थी सहज अनुभव कर पाएंगे। और भरपूरता है अंदर में, तो मन कहीं भी और बातों में जा नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए विशेष अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि चिंतन तो चाहिए मन को, या व्यर्थ चिंतन करेगा या ज्ञान का मनन चिंतन करेगा, दोनों में से की। तो जितना, क्योंकि काफी जन्मों से व्यर्थ सोचने की आदत है, कलयुग जब से आरंभ हुआ तब से धीरे 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 मन नेगेटिव व्यर्थ सोचने लगा, और अभी तो बहुत ज्यादा सोचने लगा लोगों का। तो वो वायुमंडल जो है उसका भी प्रभाव तो पड़ता है। तो इसीलिए जो है हम बच्चों को जितना समर्थ संकल्प करने के लिए अभ्यासी हो जाएंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करने के अभ्यासी हो जाएंगे, उतना ही हम अपने मन को समर्थियों से भर देंगे। तो फिर वो व्यर्थ चिंतन में जाएगा नहीं। और उससे प्राप्ति क्या होंगी? दो चीजों की प्राप्ति हो जाती है कि मन हमारा धीरे धीरे जैसे ही हम परमधाम में स्थित करेंगे तो निर्विकल्प या निरसंकल्प स्थिति सहज बनती जाएगी। जितना जितना उस निराकारी स्वरूप में, उस स्वरूप में अपने आप को स्थित करने की आवश्यकता है, तो जितना यह स्वरूप हमारा पावरफुल होता जाएगा उतना ही और संकल्प भी जैसे नहीं चले, सार रूप में वो मन बुद्धि स्थित हो जाए। और उसी में जैसे बाबा के सानिध्य का
सुख हम अनुभव कर सके। परमधाम में भी जैसे बाबा के एकदम सानिध्य में एकदम निकट अपने आप को महसूस करके उस सुख का अनुभव कर सके। दूसरी बात, जैसे बाबा कहते हैं कि बीज से कोई भी वृक्ष के पत्ते पत्ते को जो पानी पहुंचता है या भोजन पहुंचता है, उस बीज से पहुंचता है। ठीक इसी तरह बाबा जो परमधाम में बीज है, उस बीज के सानिध्य में बैठने से हमें भी वो सकाश रूपी शक्ति कहो, भोजन कहो, पानी कहो, स्वतः मिलता है। वो रसना आती है। इसको कहते हैं निराकारी स्वरूप। दूसरी बात जो कहा निरहंकारी, तो निरहंकारी क्यों बाबा ने कहा वाचा के लिए? क्योंकि अधिकतर वाचा में ही ये दो शब्द का प्रयोग होता है, मैं और मेरा, जो अहंकार के सूचक है। और इसीलिए जहां कहीं भी वाणी में ये चीज आई, मैंने किया, मैं, मेरा है, ये भाव जैसे ही आया, तो निरअहंकारी सूक्ष्म रूप में भी हम नहीं है। और क्योंकि ये भी द्वापर युग से 63 जन्म के हम आदती हो गए हैं मैं मेरे शब्द के प्रयोग करने के, इसलिए स्वाभाविक रीति में भी शायद हमें पता नहीं कि भाई ये अभिमान के वश नहीं बोला हमने, लेकिन एक लोगों को जानकारी देने के हिसाब से बोला कि ये मैंने किया है, ये मैंने सोचा है, ये मैंने करने के लिए प्रयास किया है। लेकिन बाबा कहते हैं ये भी सूक्ष्म धागा है अभिमान का, और उसी के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। बाबा के जो मुरलिया 1986 की चल रही है अभी हर संडे को, उसमें जो बाबा की शिवरात्रि की मुरली चली थी 86 की, उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि ब्रह्मा बाबा जब से समर्पित हुए, ब्रह्मा बाबा ने जीवन में कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। हमेशा यही कहा बाबा कराता है, बाबा कह रहा है यही समझो। तो ब्रह्मा बाबा इतना बड़े कार्य के निमित्त बनने के बाद भी मैं शब्द का प्रयोग न करना, तो कितना बाबा ने अपने ऊपर अटेंशन रखा होगा जब ये स्टेज आए कि भगवान खुद उस बात का सर्टिफिकेट दे इतनी भरी सभा में कि ब्रह्मा बाबा ने कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया लाइफ में। हमेशा हर बात के लिए इशारा दिया शिव बाबा की ओर। मैं निमित्त हूं, बाबा ने मेरा रथ चुना, माना ये भाव भी कभी नहीं आया। कभी कभी बाबा जैसे नशे में आकर कहते हैं कि हुसैन के घोड़े को सजाना है ना, हुसैन के घोड़े का श्रृंगार करना है। उस समय भी यही भाव बाबा के अंदर रहा कि ये बाबा का रथ है और ये बाबा के रथ को मुझे संवारना है, सजाना है ना। मुझे याद आता है चंद्रास बाबूजी जब थे, तो चंद्रास बाबूजी एक बात कभी कभी हंसी में सुनाते थे। कहते थे कि मैं बाबा से रूहान करता था कि बाबा, शिव बाबा का सबसे बड़ा भक्त कौन होगा? तो कहा बाबा हमेशा कहते मैं ही सबसे बड़ा भक्त रहा। सोमनाथ का मंदिर भी मैंने बनाया था भक्ति मार्ग में, तो सबसे बड़ा भक्त तो भक्ति मार्ग में
मैं ही रहा था। तो कहा नहीं, चंद्रदास बाबूजी कहते थे नहीं, आप नहीं रहे थे, सबसे बड़ा भक्त मैं रहा। तो बाबा पूछते थे वो कैसे? तो कहा बाबा आपने तो शिवलिंग के ऊपर लोटियां चढ़ाई, मैं तो साक्षात शिव बाबा के रथ पर लोटियां चढ़ा रहा हूं। नहलाते थे ना बाबा को, जब एक हॉस्पिटल में थे बाबा, ऑपरेशन हुआ था बाबा का जब, तो कहते मैं तो साक्षात शिव बाबा के रथ पर लोटियां चढ़ा रहा हूं। तो सबसे बड़ा भक्त कौन हुआ? मैं ही हुआ, है ना। ऐसी चिट चंद्रदास बाबूजी करते थे। कहने का भावार्थ कि बाबा ने हमेशा यही समझा कि ये रथ भी शिव बाबा का है, मेरा नहीं है। और निमित्त भाव इस तरह से बाबा ने अपने अंदर जागृत किया। इसी तरह मम्मा के जीवन कहानी को देखा जाए कि अगर मम्मा भी नंबर 1 चली गई तो इसी बात की धारणा के कारण चली गई कि मम्मा का तो स्लोगन ही ये था, हुक्मी हुक्म चलाए रहा है, कि जो हुक्म है उस हुक्म के ऊपर हमें भी चलना है। तो हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है, हम सभी निमित्त है। ये मम्मा का भी स्लोगन था और इसीलिए मम्मा ने भी अपने जीवन में मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया था। ये निमित्त भाव, और इसीलिए ये नंबर 1 हो गए, मम्मा बाबा नंबर 1 हो गए। और प्रैक्टिकल हम सभी ने चलो मम्मा बाबा को नहीं देखा, भले ये बातें सुनी हमने, लेकिन प्रैक्टिकल दादी जी को तो देखा। प्रकाशमणि दादी ने भी अपने जीवन में मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। दादी जी हमेशा यही बात कहती थी, दादी का ये विचार है। माना अपनी पर्सनालिटी को, जिसको बाबा ने निमित्त बनाया, दादी जिसको का, उसको दादी हमेशा जैसे अलग करती थी। और दादी इसीलिए हमेशा ये बात कहती थी, दादी का ये विचार है। कोई भी विचार होता था अगर, तो दादी ये नहीं कि अथॉरिटी होने के बाद जैसे सब कुछ कर लूं मैं, किसी को पूछने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे याद आता है कि दादी हमेशा कोई भी ऐसी कोई बात दादी के मन में विचार आते थे तो भी दादी मधुबन निवासियों का क्लास जरूर रखते थे, और उस क्लास में दादी ये बात रखती थी, सारे मधुबन वालों की सहमति, और सहमति लेकर के जैसे दादी को ये अमृत वेले विचार आया, कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, सबका ओपिनियन लेकर के फिर उसके बाद दादी जैसे आगे बढ़ते थे। भावार्थ ये कि हमने प्रैक्टिकल देखा कि दादी जी ने भी कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। और ये बात मेरे जीवन में इस तरह से स्पर्श हुई थी कि जब मैं मधुबन आई थी तो पार्टी लेकर के आई थी, लेकिन जब चन्ना रेड्डी यहां आए और चन्ना रेड्डी को कोर्स कराने के लिए दादी ने कहा, कोर्स कराने के बाद जैसे ज्ञान सरोवर का जमीन का फाइनल हुआ और ज्ञान सरोवर बनने का फाइनल हुआ, तो एक दिन दादी ने बुला करके मुझे कहा कि देखो अभी ज्ञान सरोवर बन रहा है और अपने पास टीचर में खाली एक शीलू बहन है, शशि बहन है, 2 है, लेकिन ज्ञान सरोवर बनेगा तो और भी टीचर चाहिए हमको। और इसीलिए जो है दादी का विचार है कि तुम यहां रहो, लेकिन फिर भी दादी तेरे को ये पूछती है कि तुझे अगर सेंटर पर जाना है, कोई तुझे सेंटर पर ही रहना है, तो मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी। उस समय मुझे इतना जैसे दिल को लगा, मैंने दादी को कहा, दादी आप अथॉरिटी हो, मालिक हो, आप खाली ऑर्डर करना है
कि उषा तुमको नहीं जाना है, यहां रहना है। कहा नहीं, ऐसे मैं नहीं कह सकती हूं, तेरी इच्छा क्या है? दादी की इच्छा है तुम यहां रहो, हमको ऐसे एक टीचर की आवश्यकता है, लेकिन तेरी इच्छा जरूर जानना चाहती है दादी। अगर तुझे सेंटर चाहिए, तुझे सेंटर पर जाना है, तो दादी तुझे रोकेगी नहीं। उस समय मुझे इतना वो बात अंदर में जैसे स्पर्श कर गई, हृदय को स्पर्श कर गई, कि इतनी बड़ी अथॉरिटी होने के बावजूद भी दादी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं, मैंने कहा ना तुमको यहां रहना है। ये नहीं, ऐसी दादी ने कभी अथॉरिटी को प्रयोग नहीं किया। तो हमने जो पहले 3 एग्जाम्पल देखे, जो साक्षात अनुभव किए, दादियों ने बाबा मम्मा का किया और हमने दादी दीदी दोनों का देखा कि इतनी निरहंकारिता, और ऐसे यज्ञ के फाउंडेशन अगर है तो ये यज्ञ इसीलिए तो इतना आगे बढ़ा है कि आज दुनिया के अंदर अगर नंबर 1 पर गया, कोई भी संस्था के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 पर धारणाओं के नंबर 1, मर्यादाओं में नंबर 1, हर बात में अगर नंबर 1 है तो आज इसी बात को लेकर के तो है। तो ये हमें भी एक कांस्टेंट प्रेरणा यही देता है कि हम सभी को भी अगर सूर्यवंशी नंबर 1 में जाना है, चंद्रवंशी को 2nd नंबर कहेंगे, लेकिन अगर हमें भी सूर्यवंशी टोटल, खाली लक्ष्मी नारायण नंबर 1 है ऐसा नहीं है, टोटल सूर्यवंशी नंबर 1 है। 9 लाख जो आरंभ की आत्माएं हैं वो सभी नंबर 1 है, नंबरवार होते हुए भी 1st नंबर में है। तो इसीलिए कहा कि उसके लिए सबसे बड़ी धारणा ये चाहिए कि वाचा में निरहंकारी, क्योंकि जितना वाचा में निरहंकारीपन आएगा या निमित्त भाव, निर्माणता अगर आई वाचा के अंदर, तो स्थिति भी निराकारी सहज बनेगी। अगर निराकारी स्थिति में हमारी मुश्किलात आती है, उस स्थिति बनने में अगर कठिनाई महसूस होती है, तो उसका कारण है कि वाचा के अंदर निरअहंकारी नहीं है। वाचा ही मन की स्थिति का आधार है। दिन भर में जो कुछ भी बोला जाता है, बातें हुई, किसी के साथ टकराव हुआ, किसी के साथ ऊपर नीचे कुछ हुआ, योग में बैठो उसके बाद मन लगेगा? तो मन की स्थिति का बहुत गहरा कनेक्शन वाचा के साथ है, और इसलिए वाचा में अगर निरहंकारीपन होगा तो मन की स्थिति में निराकारीपन सहज हम ले आएंगे। तो इसीलिए कहा कि वाचा में निरहंकारी के लिए ये 2 बातों की धारणा, निमित्त भाव और निर्माण भाव, जितना मैं और मेरे को खत्म कर सकते हैं, उतना ही हमारी स्थिति बहुत ऊंची उड़ान भर सकती है। उस निराकारी स्टेज में जाकर के स्थित होना, अभी हम निराकारी स्थिति में जाते हैं लेकिन जाकर स्पर्श करके वापस आ जाते हैं, ज्यादा देर, बहुत काल उस स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर निरहंकारीपन वाचा में आया तो फिर बहुत काल उस स्थिति में स्थित होना भी सहज हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। और तीसरा जो कहा, निर्विकारीपन, जिस तरह से मैं और मेरा शब्द ये अहंकार को खत्म होने नहीं देता है, सूक्ष्म में भी वो भान आ जाता है
ठीक इसी तरह निर्विकारीपन कर्मणा में, क्योंकि अगर निर्विकारीपन नहीं है तो दो बातें जरूर आती है। और वो दो बातें क्या? कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई बंधन का अनुभव ये विकारों से ही है। ये विकारों से ही, जितना कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म में छोटे मोटे विकार भी आ जाते हैं, तो ये छोटे मोटे विकार भी बंधन का अनुभव कराता है, निर्बंधन नहीं होने देता है। और कोई न कोई विघ्न को, समस्या को क्रिएट करने के निमित्त यही कोई न कोई विकारों का अंश वंश जो कहते हैं वही निमित्त बनता है। तो न निर्विघ्न बनने देता है, न निर्बंधन होने देता है। इसीलिए बाबा ने कहा कर्मणा में निर्विकारीपन, क्योंकि जितना अपने आप को ये कर्मणा में विकारों का सूक्ष्म अंश का वंश, बाबा ने भी बहुत बार कहा कि मोटे मोटे रूप से सारे विकारों को तो समाप्त कर दिया है ब्राह्मणों ने, दृढ़ संकल्प लेकर के, है ना। जैसे ही बाबा के ज्ञान में आए, दृढ़ संकल्प लिया, हाँ भाई पवित्र बनना है, उस पवित्रता के साथ साथ कई चीजें जैसे समाप्त होती गई। लेकिन फिर चलते चलते जो सूक्ष्म है, जो अंश वंश है, वो अंश वंश अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। और जितनी बार ये कार्यान्वित हो जाते हैं, हमारे कर्म में आ जाते हैं, चाहे ईर्ष्या है, द्वेष है, आलस है, अलबेलापन है, छोटे छोटे विकार भी, चाहे झूठ बोलना है, चाहे ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटे छोटे भी कितना एक्यूमुलेट कर लेता है, कितना एक्यूमुलेट। आज मैं एक मुरली पढ़ रही थी, 98 की व्यक्त मुरली पढ़ रही थी सुबह में। बहुत अच्छी बात बाबा ने उसमें कही कि बाबा ने कहा कि जब आप कोई भी कर्म, बाबा भाग्य की बात बता रहे थे कि आप बच्चे कितने भाग्यवान हो, तो बाबा ने कहा तुम्हारे एक एक कदम में पद्मों की कमाई है। सोच में पड़ गए कि एक एक कदम में पद्मों की कमाई कैसे है। बाबा ने उस मुरली में आगे स्पष्ट किया, स्पष्ट ये किया कि बाबा ने कहा जब तुम कोई भी कदम उठाते हो, कोई भी कर्म करते हो और उसमें बाबा की याद होती है, बाबा की याद में एक कदम भी उठाया, तो एक कदम में पद्मों की कमाई है। एक पदम, एक कदम में एक पदम। पदम कितना होता है पता है आपको? हाँ, पदम माना जैसे करोड़, फिर अरब, फिर खरब, फिर नील, फिर शंख, शंख के बाद पदम। गिनती किया एक बार, 27 जीरो लगते हैं एक पदम में। 27 जीरो कितना होता है सोचो। और एक कदम में, इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया में भले करोड़पति हो, अबजपति हो, वो भी तुम्हारे आगे कुछ नहीं है, क्योंकि तुम खाली एक कदम बाबा की याद में करते हो, तो एक कदम में एक पदम मिल जाए, 27 जीरो लगा के देखो, इतनी प्राप्ति है। तो दिन में कम से कम अगर 10 कदम भी बाबा की याद में उठाए, हाँ, तो कितने भाग्यवान हुए। इसलिए बाबा कहते हैं कितना जीरो लग जाए। और पदम पति, इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे पदम पति हो, हैं? तो भावार्थ ये कि आप सोचो कि कर्मणा में एक, लेकिन अगर
अगर कोई विकारों के वश हुआ एक कदम, तो माइनस भी पदम हो जाता है? हाँ वही ना। तो माइनस भी तो इतना होता है, क्योंकि इतने जो पदमपति है तो उसके नुकसान भी तो बड़े ही होते हैं, कोई छोटे मोटे थोड़ी होते हैं। अगर प्रॉफिट इतना है तो लॉस कितना होगा? लॉस भी तो उतने में ही जाएगा। हाई रिस्क भी है ना। तो इसीलिए अगर सूक्ष्म विकारों के वश भी हम एक एक कदम उठाते हैं तो ज्यादा हमारे कदम कौन से होते हैं? आपने ही जवाब दे दिया, मुझे तो बोलना ही नहीं पड़ा। हा? तो इसीलिए बाबा कहे कर्मणा में निर्विकारीपन। ये जागृति बहुत आवश्यक है। मेन बात यह है कि जितनी हमारे अंदर ये जागृति आ जाए कि अगर बाबा कहते हैं एक एक कदम याद में उठाया हुआ पद्मों की प्राप्ति कराता है, तो एक एक सूक्ष्म विकारों के वश, कई बार कई लोगों को देख रखा बिना कारण के झूठ बोल देते, बस ऐसे ही बोल दिया, भाई उसमें क्या मिला, लेकिन कुछ नहीं, लेकिन क्या हुआ अगर बोल दिया तो? कई लोग ये सफाई देते फिर कि क्या हुआ अगर मैंने बोल दिया तो। लेकिन ये तो सोचो कितना माइनस हो रहा है? जेब से जा रहा है, इतना हमारा अकाउंट खाली हो रहा है, तब तो महसूस हो कि भाई हाँ नहीं बोलना चाहिए। हाँ चेक करे तो ना, मेन बात ये है। तो आज बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते अंदर में सारा दिन मेरे को यही अंदर चलता रहा कि सचमुच बाबा ने कितनी गहराई एक हिसाब बताया है, कितना गहरा हिसाब बताया है। ये मुरली जब सुनी होंगी लेकिन उसके बाद कभी रिवाइज नहीं हुई, इसलिए अटेंशन में नहीं रहा। इसलिए बाबा ने उस मुरली में खास ये शब्द कहा, 26/11/98 की मुरली है, तो उसमें बाबा ने खास ये कहा अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। बाबा कहते हैं मुरली के अंदर, बच्चे सावधान हो जाओ, भगवान सावधान कर रहे हैं। उसके बाद तो बाबा क्या कहेंगे? फिर क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, फिर अभी नंबरवार इसी आधार पर बनना है। नंबरवार का मुख्य आधार क्या? यही है। इसीलिए जब बड़ों ने, हमारे बड़ों ने इतना अटेंशन रखा, तो अभी समय के हिसाब से हमें कितना अटेंशन रखना चाहिए? अभी अंतिम समय की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तो अभी तो जितना कम से कम ले सको ले लो, जितना अकाउंट जमा कर सको कर लो, क्योंकि इसके बाद जब बाबा धर्मराज बन जाएगा, भी हिसाब किताब लेना शुरू कर देगा, फिर तो जमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना जमा करना है अभी भी लास्ट चांस बाबा दे रहा है, और उस लास्ट चांस के हिसाब से हमें इसको जैसे अपने अंदर अटेंशन में लाते हुए, अटेंशन प्लीज। और उसकी पहचान क्या है? तो पहचान यही है कि अभी भी अगर कोई भी प्रकार का बंधन, चाहे मन का ही बंधन क्यों ना हो, कई लोगों को और कोई बंधन नहीं होता है, फ्री है, लेकिन मन का बंधन है ना, और कोई ना कोई बंधन है। तो बंधन से निर्बंधन बनना है। तो उसकी युक्ति बाबा ने यही बताई है कि बच्चे निर्विकारी भव, कि ये विकारों के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश को भी हमें अटेंशन में लाते हुए उसको समाप्त कर देना है। जितने निर्विकारीपन अंदर में आता जाएगा, हमारे चारों ओर एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा जो हमारे लिए सूक्ष्म कवच बनेगा, जो आने वाले समय में कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकेगी।
ये सबसे बड़ी प्राप्ति है कि कोई भी हमारे मन के अंदर हलचल क्रिएट ना कर सके, वो तभी होगा। दूसरा, अभी भी अगर चलते चलते विघ्नों को अनुभव कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं ना रोज नई समस्या, क्या करें रोज नई समस्या, कभी कौन सी समस्या, कभी कौन सी समस्या, कभी कौन सा विघ्न खड़ा हो जाता है, कभी सोचा भी नहीं होता है और अचानक विघ्न खड़ा हो जाता है। ये विघ्नों का कारण क्या है? ये विघ्नों का कारण है विकार। इसका मतलब सूक्ष्म में कोई ना कोई विकार प्रयोग हो रहे हैं और इसीलिए ये विघ्न खड़ा हो रहा है, जो हमें निर्विघ्न बनने नहीं दे रहा है। भले हम उस विघ्नों के ऊपर विजयी भी हो जाते हैं, उसको क्रॉस भी कर लेते हैं, लेकिन जितना समय वो युद्ध में गया उतना समय तो हमने वेस्ट किया कि नहीं किया? उतना समय तो हमारा वेस्ट गया ना। इसलिए आवश्यकता है कि वर्तमान समय में अगर कोई ना कोई बंधन की महसूसता है, कोई ना कोई विघ्न की अनुभूति हो रही है, समस्या की अनुभूति हो रही है लाइफ में, तो बेहतर है कि हम अपने आप को चेक कर ले कि कौन सा सूक्ष्म विकार अभी भी प्रयोग में आ रहा है। हो सकता है बड़े विकार नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म, जैसे ये छोटी छोटी बातें हैं, आलस अलबेलापन के कारण बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे आलस अलबेलापन की लिस्ट निकालो कि सारे दिन में कितनी बातों में आलस अलबेलापन आता है हमें। जैसे ये संकल्प आया अंदर में, हो जाएगा, कल कर लेंगे, आलस या अलबेलापन आ गया, तो ये संकल्प में भी आना कि कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, हो जाएगा, छोड़ दो अभी, ये है आलस अलबेलापन। तो कितनी बार हम दिन में चाहे संकल्पों के वश आलस अलबेलापन के वश हो जाते हैं, अननोइंगली, माना इतने अभ्यासी हो गए हैं कि अब शायद उसको आइडेंटिफाई करना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, उसको पहचान भी नहीं पाते हैं, है ना? इसीलिए ये सारे जो डनलप के तकिए लगाए हुए हैं, आलस अलबेलापन के वश, जो हम अपनी स्थिति को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश कर लग रहे हैं कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही ये डनलप का तकिया हटा तो क्या होगा पता चलेगा। और इसीलिए बाबा ने कहा था कि बच्चे कोई भी आधार, क्योंकि अंतिम समय ये सारे आधार निकलने वाले हैं, और अगर ये सारे आधार निकले तो उस समय मेरी स्थिति अंदर में क्या रहेगी, वो हमें अंदर से देखना है, जांच करना है और उसके प्रति सावधान हो जाना है। जितना हम उसके प्रति सावधान होंगे, निराकारी स्थिति सहज अनुभव होने लगेगी। अभी अगर निराकारी स्थिति बहुत मुश्किल लग रही है तो उसका कारण या तो वाचा के अंदर अहंकार का अंश है, या तो कर्मणा में कोई ना कोई विकार के वशीभूत हो रहे हैं। इसीलिए निराकारी स्थिति लंबे समय तक टिक नहीं पा रही है। बैठते हैं लेकिन बार बार नीचे आ जाते हैं। हर एक का अनुभव ये रहता है कि मधुबन में आते हैं, बट्ठी करते हैं तो यहां पर स्थिति बहुत अच्छी रहती है ना? ऐसा यहां आते हैं, यहां तो इतनी अच्छी स्थिति रहती है, वो स्थिति वहां जाने के बाद क्यों नहीं रहती है? सिंपल कारण है, क्योंकि यहां अधिकतर मौन में रहते हैं, ना हमें अहंकार किसी के ऊपर दिखाना होता है, ना उस मैंपन की भावना में आते हैं,
और न कोई विकारों के वशीभूत होते हैं। और उसमें भी अगर जनवरी मास में बट्टी करने आए तो सुबह से लेकर के अमृत वेला भी कितना अटेंशन वाला हो जाए, तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक कोई भी प्रकार के आलस अलबेलेपन के वश नहीं होते हैं, तो स्थिति कितनी अच्छी होती है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। तो इसीलिए इस बात के ऊपर हमारी चेकिंग होनी आवश्यक है कि वहां जाने के बाद कौन से सूक्ष्म विकारों के वश होते हैं, कौन से पुराने संस्कार है, जिन संस्कारों को भी अभी तक हमने जीता नहीं है, छोड़ दिया है ये सोच करके कि अंत तक हो जाएगा, कर लेंगे। तो इसीलिए कहा कि आज सवेरे की मुरली में भी बाबा ने यही कहा था, जो मैं पढ़ रही थी, कि गागा का गीत अभी नहीं गाओ, हो जाएगा, कर लेंगे। तो गेंगे और गागा, अब ये गीत नहीं गाओ, ये गाना बंद कर दो, है ना। और जो बाबा ने गाना सिखाया है वो वाह बाबा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वो वाह वाह के गीत गाओ, बाकी गागा गेगे वाला गीत बंद करना है ना। क्योंकि यही हमारी स्थिति को बहुत डाउन कर देता है। कई बार हमने अनुभव किया है, मधुबन में स्थिति बहुत अच्छी रहती है, लेकिन वहां जाने के बाद हमारी स्थिति बहुत डाउन हो जाती है, और उसका मुख्य कारण यही है। और इसीलिए बाबा कहे सूक्ष्म चेकिंग अपनी करना आरंभ करो, क्योंकि जैसे जैसे अंतिम समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और ये सूक्ष्म चेकिंग अगर हमारी नहीं रही, हमारी स्थिति ही नहीं बनी, तो अंतिम समय का जो पेपर होगा वो तो 1 सेकंड का होगा। बस उस स्थिति में तुरंत स्थित हो जाना और पास विथ ऑनर हो जाएंगे। अगर उस स्थिति में नहीं जा सके, परवश हो गए, कोई ना कोई इंद्रियों के परवश, विकारों के परवश हो गए, तो फेल हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए अब समय अनुसार हमें निर्विकारी, पहला तो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी नहीं, निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी, ये ऑर्डर, ये क्रम जरूरी है। और जब ये क्रम होगा तो फिर देखो निराकारी स्थिति कितनी अच्छी आप बना सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, और लंबे काल तक भी उसमें रह सकेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। चलते हैं अभी निराकारी स्थिति की ओर। ओम शांति। स्वयं को भ्रुकुटी की गुफा में आत्म स्वरूप में देख रही हूं। इस देह में स्थित मालिक हूं, अधिकारी हूं। धीरे धीरे स्वयं को
देह की कर्मेंद्रिय से न्यारा करते हुए मन बुद्धि के अंतर्वाहन में अशरीरी होकर चलते हैं अपने निराकारी दुनिया की ओर। इस साकारी दुनिया से परे आकारी दुनिया से भी परे निराकारी दुनिया में जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, नमः शाम के समय मैं आत्मा स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूं। सूक्ष्म ज्योति पुंज के रूप में दिव्यता से आलोकित धीरे धीरे मैं आत्मा अपने शिव बाबा के सानिध्य में स्वयं को देख रही हूं। शिव बाबा तेजोमय स्वरूप अनंत प्रकाशमान बाबा के सानिध्य में मैं आत्मा अपने निराकारी स्वरूप में मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में सतोगुणी स्वरूप हूं। इंद्रधनुष के सप्तरंगी प्रभामंडल में
मैं स्वयं को देख रही हूं। कितना दिव्य अलौकिक स्वरूप है मेरा। कितना हल्कापन महसूस कर रही हूं। एकदम शुद्ध सतो प्रधान स्वरूप है मेरा। इस निराकारी स्वरूप में सर्व प्रकार के अहंकार को विलीन कर रही हूं। सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकारों को भी निराकारी स्वरूप में विलीन कर रही हूं। और मेरा स्वरूप निर्मल होता जा रहा है। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। बाबा के दिव्य प्रेम में मैं आत्मा समाती जा रही हूं।
लवलीन होती जा रही हूं। कितना सुंदर आभास है। कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई विघ्न नहीं। मैं निर्विघ्न निर्बंधन स्वरूप में संपूर्ण मुक्त अवस्था में स्वयं को देख रही हूं। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है श्रेष्ठ कार्य के लिए। इस निराकारी स्वरूप में धीरे धीरे निर्विकल्प निरसंकल्प होती जा रही हूं। मन शांत धैर्यवत है। बाबा से पावरफुल सकाश स्वयं में अनुभव कर रही हूं। स्वयं में भरपूरता का अनुभव कर रही हूं। प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूं।
बीज स्वरूप बाबा के सानिध्य में मैं आत्मा भी बीज रूप हूँ। मेरे बाबा दिव्य प्रकाश पुंज है। जो मुझ में चैतन्य ज्वाला को प्रकट करते हैं। जिस ज्वाला में जन्म जन्मांतर के पाप कर्म दग्ध हो रहे हैं, अनेक विकर्म विनाश होते हैं। और मुझ आत्मा को शुद्धिकरण हो रहा है। मैं बेदाग हीरे की तरह चमक रही हूँ। ओम शांति। तो बाबा के 3 शब्दों वाली अंतिम शिक्षा को आपने बहुत अच्छी से समझा और अनुभव किया दीदी के माध्यम से। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।